अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं साजिद और आप देख रहे हैं चेस टेक टिप। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन रजिस्ट्रेशन के हवाले से। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं उन दोस्तों के लिए जिसके मोबाइल फ़ोन्स पीटीआई की तरफ से ब्लॉक हो चुके हैं या अभी उसको मैसेजेस वगैरह मिल रहे हैं कि भाई आपका मोबाइल फ़ोन बंद होने वाला है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों की 3 ऐसी सवालात को हल करने वाला हूँ जो कि मुझसे काफ़ी बार पूछा गया है यूट्यूब वगैरह पे और मतलब फेसबुक वगैरह पे बहुत सारे लोग पूछते हैं और अभी भी पूछते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, मैं किस तरह अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करूँ। तो अगर आपका भी मोबाइल फ़ोन रजिस्टर नहीं है पीटीआई से तो आप इस वीडियो को लाजमी से एंड तक देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये 5 मिनट की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। तो वीडियो की तरफ चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझसे पूछा गया है और काफ़ी सारे लोग अब भी पूछते हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को कहाँ पे रजिस्टर करूँ। तो कहाँ पे रजिस्टर करूँ, ये जो सवाल है ये काफ़ी ज़्यादा जो है लोग पूछते हैं, अभी भी पूछते हैं और काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जवाब मैं देने वाला हूँ। दोस्तों आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन का रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है ये दिन ब दिन चेंज किया जाता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक मतलब फॉर्म वगैरह फिल करके हम इसी तरीके से रजिस्टर करते थे। बाद में एक वेबसाइट के ज़रिए, एप्लीकेशन के ज़रिए और स्टार 84 वगैरह के ज़रिए हम रजिस्टर कर सकते थे। पासपोर्ट की तरह हम मतलब रजिस्टर कर सकते थे। अभी जो लेटेस्ट सिस्टम है जो कि कम्प्लीटली चेंज किया गया है और अभी ये जो तरीक़ाकार है मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट होगी या चेंजेस होगी। तो अभी जो सबसे लास्ट पे जो तरीक़ाकार आया है मोबाइल फ़ोन के रजिस्ट्रेशन के हवाले से वो है फ्रेंचाइज़। दोस्तों अगर आपका मोबाइल फ़ोन रजिस्टर नहीं है तो आप फ्रेंचाइज़ पे जाके अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ पे उसी फ्रेंचाइज़ के अंदर टैक्स भी दे सकते हैं। तो इसका तरीक़ाकार कैसा है दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कस्टमर केयर है, मतलब जितनी भी फ्रेंचाइज़ वगैरह है, तकरीबन तमाम के अंदर ये सहूलत मौजूद है। अभी आप रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर अब भी नहीं पता कि मेरा जो फ्रेंचाइज़ है मतलब करीबी फ्रेंचाइज़ है वो कहाँ पे है जहाँ पे मैं अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी फ्रेंचाइज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। तो उसी लिंक पे जाके उसको देख ले कि आपका करीबी फ्रेंचाइज़ कौन सा है, तो उस फ्रेंचाइज़ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी आप किसी दूसरी तरीके से मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रेंचाइज़ वगैरह पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं या पीटीआई के दफ्तर पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो सवाल मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछा गया और अभी भी लोग पूछते हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन को बंद किया गया है, अब कितना टैक्स है कि मेरा मोबाइल फ़ोन मतलब अनलॉक हो जाए या दोबारा से ऑन हो जाए। तो ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं कि भाई कितना टैक्स है मेरे मोबाइल फ़ोन पे। तो दोस्तों आपको पता है कि यूट्यूब पर काफ़ी सारी वीडियोज़ ऐसे हैं और तकरीबन मैंने भी एक वीडियो ऐसे बनाई थी, लेकिन अपडेट थी आती थी और हम भी इस तरह वीडियोज़ बनाते थे। बट अभी जो सबसे लास्ट अपडेट है जो कि यूट्यूब की तमाम जितने भी वीडियो है जो कि टैक्स के बारे में कहते हैं कि इतना मोबाइल है तो इतना टैक्स, ये सारी चीज़ें अगर मैं गलत कहूँ तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैं पीटीआई के दफ्तर और पीटीआई के एक ऑफिसर से मैंने रब्ता किया और बमुश्किल मैंने रब्ता किया और कम्प्लीटली मैंने ये पूछा कि अगर किसी बंदे का मोबाइल फ़ोन हो इतने पैसों का या इतने पैसों का तो उस पर कितना टैक्स हो सकता है। तो उस बंदे ने कहा कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन ऐसा है वैसा है तो हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह सकते। मतलब मोबाइल फ़ोन जो भी हो, तो कोई भी बंदा मोबाइल फ़ोन को चेक करने के से पहले अगर कोई कहे कि भाई इतना टैक्स है तो वो 100% गलत होगा, क्योंकि जब मोबाइल फ़ोन का आईएमई हम चेक करते हैं मतलब रजिस्ट्रेशन के दौरान जो भी आईएमई अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ उसी वक्त पता लगेगा जब तक आप अपने मोबाइल फ़ोन का आईएमई किसी फ्रेंचाइज़ वगैरह के मतलब फ्रेंचाइज़ वालों को दे दे कि भाई मैं इसको रजिस्टर करना चाहता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन के दौरान ही सिर्फ आपको पता लग सकता है कि भाई मतलब इतना टैक्स है और वे वगैरह। तो आपको अगर कोई बंदा कहेगा कि भाई आपका मोबाइल फ़ोन 10,000 का है तो 2,000 टैक्स, 20,000 का है तो 40, तो ये बस सारी बातें जो है ये तकरीबन गलत हो सकते हैं। पीटीआई वाले ने खुद ही यही कहा है कि भाई अगर आप मोबाइल फ़ोन जिस टाइम पे रजिस्टर करते हो तो उसी टाइम पे आपको बताया जाएगा कि भाई आपके मोबाइल फ़ोन पर इतना टैक्स है, आप इसको फ़े करें, अपने मोबाइल फ़ोन को रजिस्टर करें। और ये भी गुड न्यूज़ है क्योंकि जो पीटीआई है पाकिस्तान का जो FBR है वो इस टैक्स को अभी बहुत ज़्यादा कम करने वाला है और हो सकता है कि इसको 50% कम करे। मतलब 10,000 अगर टैक्स है तो हो सकता है कि 5,000 तक वो टैक्स आ जाए। तो एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ है तमाम मोबाइल फ़ोन की यूज़र। दोस्तों तीसरे नंबर पे और आखिरी नंबर पे जो मुझसे सवाल पूछा गया है और जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग इस सवाल को पूछते हैं कि भाई मेरा एक मोबाइल फ़ोन का जो एक आईएमई है वो रजिस्टर नहीं है या मेरे मोबाइल फ़ोन के दोनों आईएमई रजिस्टर नहीं है, उसके साथ मैं क्या करूँ और किसी तरीके से रजिस्टर करूँ। तो भाई जो मैंने पहले बताया कि फ्रेंचाइज़ पे जाके रजिस्टर करें या मतलब किसी दूसरे पे टैक्स कितना है, तो इसी सवाल का जवाब ये है कि भाई अगर आपका मोबाइल फ़ोन का एक आईएमई रजिस्टर है या दोनों आईएमई रजिस्टर है
या नॉन रजिस्टर है तो आप मोबाइल फ़ोन को फ्रेंचाइज में लेके जाएंगे और फ्रेंचाइज में ही आप उसको रजिस्टर कर पाएंगे। दूसरा कोई तरीक़ाकार नहीं। इससे पहले मतलब पीटीआई ने एक तरीक़ा निकाला है, तकरीबन अगस्त के महीने में निकाला था कि आप अपने एक IMEI को फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं, बट अभी वो तरीक़ाकार जो था वो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। 15 तारीख लास्ट डेट था मेरे ख्याल में। अभी एक IMEI हो या दोनों IMEIs हो, आपको टैक्स देना होगा, आप फिर ही रजिस्टर कर पाएंगे। अगर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई ऐसी न्यूज़ आती है कि भाई आप मोबाइल फ़ोन को फ्री में रजिस्टर कर, मतलब एक IMEI वाला या दोनों IMEIs वाला, तो मैं लाजमी से उन 24 घंटों के अंदर मैं वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है अगर कोई ऐसी न्यूज़ आए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद कोई ऐसे मतलब अपडेट आने वाले हैं, क्योंकि पीटीआई ने कहा है कि भाई ये लास्ट हमारे अपडेट है। मोबाइल फ़ोन को अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप सिर्फ इसी तरीक़ेकार और इसी रूल्स के अंदर रजिस्टर कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर करें। हो सकता है कि आपके दोस्तों को भी इसी वीडियो से फ़ायदा हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा।